अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में जनाब बात करेंगे और अब फोकस रहेगा पाकिस्तान व मुकाबला अफगानिस्तान सीरीज़ जो कि 24 मार्च से शुरू हो रही है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ये 3 मैचेस की T20 सीरीज़ है जिसके लिए पहले पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया जा चुका है और आज राशिद खान की क़यादत में बड़ी स्ट्रॉन्ग लुकिंग अफगानिस्तान टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सीरीज़ से बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के इंटरिम कोच अब्दुर्रहमान साहब ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और फिर आपको पता ही है कि इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला काफ़ी जो है वो एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। क्या भारत की टीम पाकिस्तान आएगी एशिया कप के लिए, इसका फैसला आइंदा 24 घंटों में शायद होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ ICC मीटिंग के ऊपर भी आपको अपडेट देंगे जहाँ पर फ़िलहाल तो कोई ऐसी अपडेट नज़र नहीं आई। उम्मीद यही है कि नजम सेठी साहब जब इन दोनों मीटिंग के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को एतमाद में लेकर इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो शाहिद अफरीदी का बहुत अच्छा जेस्चर, उन्होंने ट्रॉफ़ी जो है वो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को दे दी कि ये ट्रॉफ़ी आप लेके जाइए एशिया की और ये पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए मोहब्बत का इजहार है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब 24 मार्च को पाकिस्तान अफगानिस्तान शारदे मदे मुकाबिल होंगे तब ऐसा कोई सीन नहीं होगा और फिर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पुरान में इस हवाले से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद। और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, चूँकि मीटिंग्स की बड़ी बाज़गश्त थी। ICC मीटिंग के बाद तो कोई एलामिया ऐसा जारी नहीं हुआ और फिर एशिया कप के हवाले से जो मीटिंग होनी थी और उसमें जो आउटकम होना था, इस पर प्लीज़ ज़रा बताइएगा, आपको लगता है कोई डिसीजन हो जाएगा आजकल में? मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कि इंडिया की अपनी हठधर्मी है। इंडिया नहीं चाहता कि एशिया कप खेलने के लिए उनकी टीम पाकिस्तान आए। तो अभी तक डेडलॉक ही है। लेकिन इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि एशिया कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में और भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से क्या ऐलान आता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि भारत की टीम एशिया कप में आने के लिए तैयार है। तो शायद भाई जो ICC की मीटिंग थी उसमें ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं वो शायद ऑफिशियली ना भी एजेंडे पर हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो कोशिश थी ना कि हम कोई बात करें, लेकिन अभी तक खामोशी है। क्या उस मीटिंग में उसका असर कुछ हो सकता है? क्योंकि अब ये ICC का मामला एक तरफ है, ACC का मामला एक तरफ है। पाकिस्तान इसको कैसे बैलेंस करके चले और हमें क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, ICC का एजेंडा जो था उसमें पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल शामिल था। जी जी। और इसके ऊपर बात भी हुई है, लेकिन ICC की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आया ना। जी जी। उनके जितने भी अरकान हैं सब टाइट लिप्ड हैं। हम देखें किसी वेस्टर्न मीडिया पे ये स्टोरी आएगी, इसलिए कि ज़्यादातर ICC की जो खबरें हैं वेस्टर्न मीडिया पे आती हैं। टेलीग्राफ हो गया या क्रिक इन्फो हो गया, वहाँ पे आपको कोई स्टोरी देखने को मिलेगी। इसलिए कि ICC ने ज़रूर डिस्कस किया है कि पाकिस्तान अगर इस तरह धमकी दे रहा है कि एशिया कप में अगर भारत की टीम नहीं आई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा। वर्ल्ड कप ICC का इवेंट है, इंडिया का इवेंट नहीं है। इसलिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। तो यकीनन गुफ्तगू इसके ऊपर हुई होगी, लेकिन ICC ने इसमें कोई प्रेस रिलीज नहीं दिया और वहाँ से जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी कंक्रीट चीज़ सामने नहीं है। ठीक है, शायद भी मौजूद रहेगा आपसे ज़रूर। मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा काइंडली। मुन्नी साहब, अब जैसे शाहिद भाई ने हमें उन्होंने गाइडेंस फराम की कि ICC के ज़रूर एजेंडे पर शामिल था, लेकिन मैंने भी कल चेक किया तो प्रेस रिलीज तो नहीं आ रहा। ये अब एक दिलचस्प बात है कि शायद अब मुझे लगता है बज़ाहिर ऐसे ही कि नजम सेठी साहब, चूँकि उनकी एक हमेशा से एक आदत भी रही है कि जब वो किसी मीटिंग से आते हैं तो एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं, बताते हैं कि क्या आउटकम रहा। सो बड़ी कुछ मुझे लग रहा है सूरत हाल मज़ीद गंभीर ही मुझे होती दिखाई दे रही। कुछ सोल्यूशन जैसे शाहिद भाई ने कहा कि कोई डेडलॉक ही लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया तो नहीं आना चाह रहा और इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया जाने का मामला वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल सही है, लेकिन शाहिद हाशमी सही कह रहे हैं कि कोई डेडलॉक है जब भी कोई एलामिया नहीं आया, वरना तो न्यूज़ फ़ौरन आ जाती है। इसलिए कि दोनों तरफ पाकिस्तान इंडिया बल्कि इवन एशियन कंट्रीज़ में भी इसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। जी जी। अब एक और जो चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में मैचेस खेलेगा, इंडिया अगर वहाँ खेलता है तो फिर उस सूरत में अगर सेमीफाइनल फाइनल होता है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान को यही जाना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा बिखरी हुई चीज़ हो जाएगी। तो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। हालांकि इस मीटिंग में हमें ये था कि शायद इस मीटिंग के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भारत के देखिए ना, भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये कहा है कि पहले डिसाइड करने दें ACC को, फिर हमारी मिनिस्टर और हमारी होम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो अभी तो वो ये जाएंगे, फिर उनके चूँकि होम मिनिस्टर उनके जय शाह साहब हैं, अमित शाह के वालिद अमित शाह साहब हैं, जय शाह के वालिद, तो वैसे ही
होना कुछ नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि उनकी हठधर्मी रहेगी। ठीक है। तो सूरत हाल वाकई आप सही कह रहे हैं, गंभीर है, और आगे क्या रिजल्ट निकलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा को भी लाइन पे लेते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान टीम के हेड कोच की, जरूर उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनके पास खबर है। अब ये सूरत हाल अगर एशिया कप की सर देखें, जैसे शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ाहिर ये बेहतर हल नहीं है मुनीर साहब कि ठीक है आइडियली रियलिस्टिकली तो हमें यही कोशिश करनी थी कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भारत ना आना चाहे, उनकी गवर्नमेंट ना भेजे, तो फिर क्या करें? सो फिर क्या यही ऑप्शन आपको लगता है कि कम से कम उस ऑप्शन से तो बेहतर ही है कि खुदा ना खास्ता पूरा इवेंट पाकिस्तान से चला जाए? हमें पीएसएल के बाद अंदाज़ा हुआ है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह कितना क्रिकेट का बूम आया, हमें यंग टैलेंट मिला, अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने के सर बड़े फ़ायदे हैं। तो जज्बाती होने के बजाय अगर हम इस वक्त जो टेबल पर पड़ी चीज़ें, हमें से एक ऑप्शन अगर यही बेहतर लग सकता है कि आप पाकिस्तान में मैचेस खेलिए, इंडिया के मैचेस यूएई में हो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता है तो फिर हम वकील तौर पर यहीं खेलना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर चले मैं कहता हूँ शक का फायदा भी दे देते हैं, 14 मरतबा ये वर्ल्ड एशिया कप हुआ है, 15 मरतबा कभी पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ। तो चलिए जब आएगा तो देखेंगे कि क्या हो सकता है। क्या पता बोले जी टॉस भी कर लें या वटेवर। आई थिंक यही बेहतर ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए थोड़ा बहुत विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं, लेकिन वो बिखरा हुआ एशिया कप होगा, आधे मैच इधर हो रहे होंगे, आधे उधर हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर कौन सी टीम कैसे खेलती है, क्या बिहेव होता है, वो ऐसा कभी हुआ नहीं है इस तरह। ठीक है। अब वो वर्ल्ड कप के मैचेस तो अलग अलग शहरों में होते हैं, लेकिन वो तो सब चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं। अब क्या होता है कि मुझे यही लग रहा है, अगर बेस्ट वो होगा, अगर इंडिया मानेगा तो ज़्यादातर इस चीज़ पे मानेगा कि हम अपने मैचेस यूएई में खेलेंगे, अदरवाइज नहीं तो वो पूरा टूर्नामेंट यूएई या कहीं और खेलने की बात करेगा। पहला तो उनका स्टांस ये होगा कि पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो कहीं और हो, पाकिस्तान में ना हो। बहुत अगर तक अगर वो लीनियंट हुए, मान गए, तो शायद वो मान जाए, यहाँ तक कि अदरवाइज तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। और अब गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अभी सूरत हाल क्या है? जो कि नजम सेठी साहब पीएसएल के फाइनल फोरम पे गए थे, लेकिन आईसीसी की तरफ से तो खामोशी है, कोई ऐसी चीज़ मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। अब एसीसी की जो मीटिंग है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा फोकस किया, उसके हवाले से क्या इनसाइड न्यूज़ हैं? कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई डिसीजन आएगा? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपना मौक़िफ़ जब दिया गया, नजम सेठी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारी पहली जो कोशिश है कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत से भी बात हुई है, सिक्योरिटी इदारों से भी बात हुई है, तो उनकी जानिब से हमें गो अहेड दिया गया है कि आप लोग खुद डिसीजन करें। तो हम वहां पे जाएंगे, सूरत हाल को देखेंगे और हमारी कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें एशिया कप के दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी बात करके कि एशिया कप का इनेकाद यहीं पे करवाया जाएगा। और अगर उसके बाद इंडिया किसी वजह से वो नहीं आता पाकिस्तान में खेलने के लिए, जो बारहा उनकी जानिब से कहते भी रहे हैं और अभी भी उनका यही स्टांस है कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तो उसके बाद जो दूसरा मौक़िफ़ है वो अपना सामने रखेंगे कि आया पाकिस्तान उसके रिगार्डलेस इंडिया में जो इस साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जाना है तो उसके ऊपर वो अपना स्टांस वाज़ेह करेंगे। और अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही है। उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि हम दोबारा अपनी प्लानिंग करेंगे, दोबारा बात करेंगे, सिक्योरिटी इदारों से बात करेंगे, हुकूमत की से बात करेंगे, फिर वहां पे जाना जो है वो हमारा हुकूमत की इजाजत से मशरूत हो जाएगा। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहला मौक़िफ़ यही है। दूसरे मौक़िफ़ पे उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की फिर हदायत होगी या सिक्योरिटी इदारों की जो हदायत होगी उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमल करेगा। और उनकी जानिब से एक मौके पर यह भी कहा गया कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो हम उनसे राब्ता हुआ तो मस्बत कुछ जो कि वो तो आना चाह रहे लेकिन उनकी हुकूमत नहीं आना यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी टीम को भेजना। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, एसीसी की जो मीटिंग है इसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करेंगे कि आईसीसी की मीटिंग में जरूर एजेंडे में शामिल था, लेकिन जो कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारे और मामला भी होते हैं और आईसीसी ऑप्टेड नॉट टू इशू एनी प्रेस रिलीज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने भी पता किया ऐसी कोई चीज़ वो फिलहाल रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाह रही या ऐसी चीज़ कोई है नहीं। अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये तो खैर अब नजम सेठी साहब जब आएंगे तो पता चलेगा। आप ज़रा बता सकते हैं कि जो एसीसी मीटिंग उसको पहले आज होना था, इसी तरह 21 तारीख को गलबन आज ही थी, इसी तरह क्या एक दिन की मीटिंग है, 2 दिन की? कुछ हमारे नाज़रीन को इस हवाले से कहा कीजिएगा इस एसीसी मीटिंग के क्या शेड्यूल थे? जी 21 तारीख को शेड्यूल थी और एक ही दिन का यानी आज था। जी आज के दिन ही शेड्यूल थी और अभी तक तो वो नहीं हुई और एक ही दिन की मीटिंग थी। उसके बाद नजम सेठी की जानिब से यह कहा गया था कि इसके अलावा हम लोग जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं
उनसे अलहदा बात करेंगे जो ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो मीटिंग जो ऑफिशियली तौर पे एसीसी की थी वो एक दिन की है सिर्फ, और लेकिन जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग्स हैं अलहदा से, वो कुछ मीटिंग हो सकती है लाइक दीगर जो बोर्ड हैं उनसे, और उन्हें कन्विंस भी किया जाएगा कि आप लोग हमारे हमायती बने और एशिया कप का इनेकाद उसी तरह हो जिस तरह शेड्यूल के मुताबिक है। अब ये देखना है कि जो भारत की जानिब से जो स्टांस आ रहा है, जो उनकी जानिब से क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें हुकूमत की इजाजत मशरूत है, तो वो बाद में, लेकिन ज्यादा चांस इसी तरह लग रहे हैं क्योंकि 2008 के बाद ना इंडिया में एशिया कप का इनेकाद मुमकिन हो सका और ना पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में भी जो एशिया कप की मेजबानी थी वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होती रही, तो न्यूट्रल वेन्यू का भी एक जो मौकफ है वो भी सामने आएगा, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन पहले सबसे पहले कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या कहता है, वो आया कि वो पूरा एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट करने के हक में, या इंडियन क्रिकेट टीम के जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब ये देखना है कि जो सजेशंस आएंगी उसके बाद फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पहला मौकफ वही उसी के ऊपर नजम सेठी मौकफ पे कायम किया है कि पाकिस्तान में इनेकाद होना चाहिए एशिया कप। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनीर भाई, एक चीज बड़ी हमने डिस्कस की थी, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये लगता है कि जो डिसीजंस आए हैं ना वो दोनों अपने अपने गवर्नमेंट से उसको पहले बात करेंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट से, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसके बाद ही कोई एलामिया जारी होगा, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होती तो फ़ौरन वहाँ से न्यूज़ आ जाती। इसका मतलब है चीज़ें अभी हैंग हैं, दोनों अपने अपने वहाँ से बात करेंगे और उसके बाद ही फिर कुछ हो सकता है। एशिया कप ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। अगर एशिया कप बिल्कुल ही नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा परेशानी की बात होगी। पाकिस्तान के चूँकि मेज़बान हैं, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तक मैं जितनी भी बातें मैंने सुनी है जो आपको अब तक आई हैं उसके हिसाब से अभी तक वही पोजीशन है जो शायद ऐसे इजलास से पहले थी। अंदरूनी जो खबरें हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई। मुझे ऐसे लगता है मुनीर भाई कि बहुत हद तक पाकिस्तान को ये जरूर हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। आपको याद होगा जब नजम सेठी साहब पहले चेयरमैन पीसीबी बने थे तो तब वो मामला कोर्ट में भी गया था, वो सीरीज भारत ने नहीं खेली, हमें लॉस हुआ और वो चीज़ साबित नहीं हुई। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि पाकिस्तान ज़रूर ये कोशिश करे, आपके ख्याल में आपको लगता है ये वर्किंग होनी चाहिए पीसीबी की कि हम एशिया कप करें ना करें ये एक अलग मामला है, लेकिन हम वर्ल्ड कप में 2023 में तब जाएं जब हम भारत या आईसीसी से ही कोई अंडरटेकिंग लें कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं और हम अपनी तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर, सियासत को हटाकर, यहाँ तक कि पहली बात है पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामला तो बहरहाल देखेगा ही, हम 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का अंडरटेकिंग, कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई आईसीसी से यकीन दहानी किसी किस्म की ऑन रिकॉर्ड ज़रूर लें। क्योंकि सर आपको पता है कि अगर हमने, सिचुएशन बड़ी ख़राब है हमारी, हमने एशिया कप भी गंवा देना है, खुदा ना खास्ता फाइनल नहीं होना यहाँ पर, हम भारत के पास चले जाएंगे, भारत का काम हो गया। लेकिन जब हमें होस्ट करना है फिर भारत तब मसला करे तो हम तो उनको कर्टिसी कर गए, उनको अप्लाइज कर दिया आईसीसी की वजह से और गेम के इंटरेस्ट में। भारत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए मुझे क्या लगता है कि अगर हम चले गए 2023 का वर्ल्ड कप खेलने तो भारत आएगा, फिर आईसीसी इवेंट में तो भारत ने आना है। रिकॉर्ड सजेस्ट कुछ और करता है, वो कब से नहीं आए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन आईसीसी इवेंट वो तो 2008 एशिया कप हमने खेला था ना, जो यहाँ हारी थी फाइनल, भारत की टीम, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, श्रीलंका ने हरा दिया था फाइनल में, उसके बाद नहीं आए। लेकिन आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं कि जिस पर हम, आईसीसी इज अ डिफरेंट थिंग, उसका प्रेशर बहरहाल अपना होगा। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वो इतना मजबूत है कि आईसीसी को भी दबाव में उन्हें लाने के लिए बहुत हुज्जत तमाम करना पड़ेगी, इसलिए कि इतना आसान डिसीजन नहीं है। लेकिन देखो एक बात फिर रफ़ार, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, एशिया कप नहीं होगा। जज्बाती आपको ट्वीट भी बहुत मिलेंगे, जज्बाती आपको सोशल मीडिया भरा होगा, लेकिन यहाँ जज्बात से काम नहीं लेनी है, अकल से काम लेने की ज़रूरत है। हम कहीं कहीं पर आपको ना दानिस्ता भी कुछ फैसले या दानिस्ता तौर पर भी कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो कड़वा घूट हो जाता है आपके लिए, लेकिन मजबूरी होती है जो आगे चलकर आपके लिए कहीं पर फायदा। आइसोलेट कर लेंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा अनलेस अनटिल के कोई आप विन-विन सिचुएशन निकाल लें। चलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, चूंकि क्रिकेट पाकिस्तान में होती रही ये बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ हमें 2023 के वर्ल्ड कप में अगर जाना है तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को भी मेक श्योर करवाना। हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर गुलाम मुर्तज़ा और मुनीर साहब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पे बात करेंगे। अफगानिस्तान की टीम भी अनाउंस हो गई है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद जनाब। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अब उनकी होम सीरीज़ है। अफगानिस्तान ने अपने
T20 स्क्वाड का ऐलान भी आज कर दिया। बड़ा स्ट्रॉन्ग लुकिंग स्क्वाड है, खासतौर पर अगर आप देखें शादाब खान पाकिस्तान के नए कप्तान, जो कि इंटरिम कप्तान है सीरीज़ के लिए, पाकिस्तान को पहली मरतबा लीड करेंगे। और राशिद खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अभी पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के साथ टाइटल जीत कर गए हैं। और समझ लें कि अब ये आधे पाकिस्तानी भी हमें इस हवाले से दिखाई देते हैं। क्रिकेटिंग एंगल से बड़ी फॉलोइंग है। ये स्क्वाड जनाब आपके सामने है। और रहमानुल्लाह गुरबाज, इसी तरह इब्राहिम गुरबाज, उस्मान गनी, सदीकुल्ला अटल, नजीब जरदान, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, अफसर जई, अजमतुल्लाह उमर जई, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को आपने PSL में देखा है। अभी गुलबदीन नाइब भी हैं, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, फजल हक फारूकी हैं, फरीद मलिक है, नबीनुल हक भी हैं। तो क्या कहते हैं मुनीर साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में शारजा की विकेट को देखते हुए ये वही ग्राउंड है जहाँ पर के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया था नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर, वरना तकरीबन मैच जो है वो गिरफ्त में था अफगानिस्तान की। इन कंडीशंस में जहाँ स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, जहाँ पर ये खेलने के आदी हैं, और पाकिस्तान का स्पिन अटैक भी बुरा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अगर इस एंगल से देखूँ कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट अपनी बी टीम भेजी है इस बार। हमारे पास तो बी टीम बहुत आई थी, इस बार हमने भी बी टीम भेज दी। चलें कम अज़ कम मुनीर साहब, अब किसी को शिकवा नहीं होगा कि हमने कभी बी टीम नहीं भेजी, लेकिन चलें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। बी टीम से बड़ा हरकत ये नहीं है, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे उभरते हुए स्टार्स हैं, PSL के स्टार्स हैं। और वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग स्क्वाड है सर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपने सबसे सीनियर प्लेयर साबिक कप्तान मोहम्मद नबी की वापसी हुई है। बिल्कुल। और मोहम्मद नबी के आने से इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों मजबूत होगी। शारजा की विकेट स्लो विकेट होती है, स्पिनर्स को बहुत मदद करती है। मैं देख रहा हूँ 6 स्पिनर्स इनकी टीम में शामिल हैं, इंक्लूडिंग राशिद खान। राशिद खान है, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, ये तो 3 हैं। उसके अलावा नूर अहमद हैं, शरफुद्दीन अशरफ हैं और जाहिर खान लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये तो 6 इनके पास स्पिनर हैं। ठीक, अगर आप बात करते हैं इनके फास्ट बॉलर्स की, फजल हक फारूकी, नवीनुल हक दोनों को देख चुके हैं, खेल के गए हैं। अजमतुल्लाह उमर जई वो भी पेशावर ज़ल्मी से खेल के गए हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और करीम जन्नत और फरीद अहमद इनके पास दीगर में। बैटिंग में अगर आप इनकी बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गनी इनके अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं दोनों। फिर 2 जदरान हैं, नजीबुल्लाह जदरान, इब्राहिम जदरान। बिल्कुल। तो उसके बाद अफसर अजाज़ाई इनके एक प्लेयर हैं जिनको अभी UAE के खिलाफ सीरीज़ में खिलाया गया था। फिर नबी आ जाते हैं, फिर राशिद आ जाते हैं। सब बैटिंग अगर शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें तो सब बहुत अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये बिल्कुल आप किसी तौर से इस टीम को हल्का नहीं सकते। ऑल्दो अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी मैचेस हुए हैं शॉर्टर फॉर्मेट के ही हुए हैं। 3 T20 तीनों पाकिस्तान ने जीते, 4 वनडे चारों पाकिस्तान ने जीते। ऑल्दो 2 मौके ऐसे थे जहाँ पे मैच हम हार रहे थे। एक हमें आसिफ अली जितवा गए और एक आपने अभी नसीम शाह का जिक्र किया, वो जितवा गए, वरना वो नहीं। मुकाबला सख्त होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कोई नौजवानों को ट्राई करने का इससे बेहतर मौका भी कोई नहीं था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को ये दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत पकड़ी, वरना हम हिम्मत पकड़ते नहीं हैं। 5 खिलाड़ियों को अरेस्ट कराना, जिसमें आपके टॉप के खिलाड़ी भी हैं, उनको अरेस्ट कराना, ये एक बहुत अच्छी हमारे आज जो हेड कोच हैं इंटरिम और अब्दुल रहमान साहब की हमें बहुत खुशी है। बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टीम को उन्होंने एक जाइंट बनाया हुआ है पिछले 10 साल से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुलाम मुर्तज़ा, कुछ बात हुई टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से? नए कोच कितने पुरअतमाद हैं? यकीनी तौर पर आप लोगों ने पूछा होगा कि अफगानिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोच कितने पुरअतमाद हैं, और कुछ गेम प्लान रिवील किया उन्होंने? जी, कोच बहुत ज़्यादा पुरअतमाद है उनकी जानिब से। सबसे पहली बात ये कही गई कि ये सारे लड़के जो यंगस्टर भी हैं, जिनमें से 4 से 5 लड़के जो इस सीरीज में डेब्यू करेंगे, तो उनके हवाले से उन्होंने सबसे पहले कहा ये किसी ना किसी जगह पे मेरे साथ ये खेल चुके हैं, इनकी मैं कोचिंग कर चुका हूँ, या किसी वजह से ये हमारे अगेंस्ट खेले। तो सारे लड़कों को जानता हूँ, बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि हमारे जो यंगस्टर है बहुत बेहतर है। अफगानिस्तान की उन्होंने एक बात की कि उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बेहतर है, लेकिन हमारे पास जो फास्ट बॉलर, नए फास्ट बॉलर आए हैं जिनमें एहसानुल्लाह है, वो भी 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। गुलाम मुर्तज़ा वापस पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज और स्पेशली दोनों टीमों का जो एक स्क्वाड का जायजा है दोबारा लेते हैं मिलकर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब 24, 26, 27 मार्च को ये मैचेस होंगे शारजा में, और हम बहुत सारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी गुलाम मुर्तज़ा ने मुझे ब्रेक में मैसेज किया, उनकी तरफ दोबारा चलता हूँ कि ओवरकास्ट कंडीशन भी एक्सपेक्टेड इसलिए है कि बारिश हुई है वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड। आपने सही याद दिलाया, वन ऑफ माई कज़न पोस्टेड इस व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो के वहाँ पर बारिश हुई है, और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस मौसम में यूजली वहाँ होती नहीं। तो गुलाम मुर्तज़ा क्या फोरकास्ट है? डेफिनेटली जब बारिश हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, फिर फास्ट बॉलर का रोल भी आता है, एक डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं, तो क्या फोरकास्ट है सीरीज़ की?
फोरकास्ट ये है कि मैच से एक दिन पहले जुमेरात को शारजा में शदीद बारिश है और उसमें फिर अगले दिन मैच होना है। तो जुमे को मैच होना है, तो जुमे वाले दिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन एक दिन पहले वहां पे ज्यादा बारिश है। उसकी वजह से जब क्लाउडी होगा आपके पास और विंड चल रही होगी तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी। तो संडे को भी मैच है, संडे को भी थोड़ी बारिश है और उसके बाद मंडे को भी मैच है, उस दिन भी थोड़ी ज्यादा बारिश है। तो बारिश की वजह से जो फास्ट बॉलरों को हेल्प मिलेगी और पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो सारे फास्ट बॉलर हैं वो तेज फास्ट बॉलर है और अगर उन्हें स्विंग मिलेगा तो उनके बैटर्स को ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ओवरकास्ट कंडीशन में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतरीन रहेंगे और स्पिन बॉलिंग को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो आपके ज्यादा टीमों की कोशिश होती है कि वो अपने चाहे मीडियम पेसर से करवाते रहे लेकिन फास्ट बॉलर से करवाते रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान को चले, ये अच्छा पॉइंट आपने गुलाम मुर्तजा बता दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना जी, शारजाह में बारिश ही नहीं होनी, एक बहुत ड्राई वेदर है, तो गेम प्लान बड़ा सिंपल है कि आपके स्पिनर्स ने वहाँ पकड़ लेना। आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस भी वहाँ नहीं होते, क्लोज टाइट मैच हुए एशिया कप के अंदर भी, बट जैसे हमने अब वेदर फोरकास्ट चेक कर ली ना, दिस इज डिफरेंट बॉल गेम। और इसमें फिर हमारे पास नसीम शाह भी हैं, हमने देखा कि हमारे पास एहसानुल्लाह कितने जो है वो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, एक आध नाम मेरे दिन से निकल रहा है जो हमने और लेके गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फ़हीम अशरफ भी हैं। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि ये बारिश के बाद अब ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो अफगानिस्तान का हमें बहुत ज़्यादा जो एक बैलेंस लग रहा था कि शायद वो उनकी तरफ जा रहा है, आई थिंक इससे पाकिस्तान के पेसर्स को बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए कि मैचेस भी रात 9 बजे शुरू होंगे पाकिस्तानी, क्योंकि रमज़ान है और अफ्तारी के बाद ये मैचेस होने हैं, तो रात 9 बजे शुरू होंगे, तो उस वक्त और भी कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। तो हो सकता है कि बॉलर्स को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नसीम शाह के लिए बहुत अच्छा होगा, एहसानुल्लाह के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों बहुत पेस से बॉलिंग करते हैं। जमान खान डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह दिखाया भी है, वसीम जूनियर भी हैं। तो पाकिस्तान यहाँ तो थोड़ा सा एज मिल जाएगा पाकिस्तान को एज़ कम्पेयर टू फजल हक फारूकी और नवीनुल हक, लेकिन कंडीशन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इस पर भी बहुत होगी बात। पाकिस्तान उनके पास से मैं देख रहा हूँ कि एक ही प्लेयर है जो अनकैप्ड हैं और वो सिद्दीकुल अटन है जो बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन है। पाकिस्तान के पास 5 अनकैप्ड प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान के लिए खासा चैलेंज होगा, क्योंकि साइम अयूब अनकैप्ड हैं, आजम खान अनकैप्ड हैं, एहसानुल्लाह, जमान खान एंड देन तैयब ताहिर। चलिए, आपने जो पॉइंट रेज किया यही मैं गुलाम मुर्तजा से पूछना चाहता हूँ, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले खत्म हुई, गुलाम मुर्तजा मौजूद थे, उसका वरना के हिस्से हम इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। कुछ बात हुई बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, जैसे मुनीर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि देखिए हमें रिजवान बाबर की आदत है, हमें फिर आदत है फ़खर जमान की, वो तीनों नहीं है। तो एक बहुत न्यू लुक पाकिस्तान टीम होगी। साइम अयूब भी ऊपर मौजूद हैं, हमारे पास इतना शान मसूद मौजूद हैं, हमारे पास मोहम्मद हारिस एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबकी तवज्जो हासिल की हुई है। तो कुछ रहमान साहब से बात हुई या कुछ आपके पास खबर कि हम किस कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं बैटिंग में? जी, अब्दुल रहमान से ये बात हुई कि जो हेड कोच हैं तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ हमारे पास बैटिंग कोच हैं, उसके बाद दीगर जो कोचेज हैं उनसे बात करके एक कम्बिनेशन बनाएंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ उतर सकते हैं, क्योंकि बाबर रिजवान दोनों जो हमारे रेगुलर ओपनर थे वो दोनों टीम में नहीं है कि ओपनिंग पेयर कौन हो सकता है और उसके अलावा मिडल ऑर्डर में क्या बैटर्स होंगे और दीगर जो मिडल जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं किनके साथ बना के कम्बिनेशन एक अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी डिस्कशन होगी सारे कोचेस को मिलके कि हम इस कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। हाँ, उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन एक दो प्लेयर्स का नाम जरूर लिया कि साइम अयूब बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद हारिस हैं जो पीएसएल में बड़ी अच्छी बैटिंग करते रहे। इसी तरह फास्ट बॉलर्स का उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह को मैंने देखा हुआ है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। तो कुछ प्लेयर्स का नाम जरूर लिया, लेकिन कॉम्बिनेशन चले कॉम्बिनेशन पे जो बात करते हैं, मुनीर साहब आपकी राय लेना चाहूंगा। अब हमारे पास वी हैव टू मेनी ऑप्शंस। अगर हम देखें तो साइम एज अ ओपनर बाबर के साथ बहुत अच्छा खेले, हारिस नंबर 3-4 पे खेलते रहे, लेकिन वहां उन्होंने अपना रोल प्ले किया। मुझे ऐसे लगता है सर कि शान मसूद बीइंग अ सीनियर फेलो, एक उनको शायद हम रखेंगे जूनियर सीनियर के मिक्स करके, और जो मुझे समझ में आ रहा है हारिस शायद नंबर 3 पर हो, और फिर हम इफ्तिखार को ज़रूर रखेंगे, बिकॉज अगर आप देखें राशिद खान का फैक्टर, मुजीब का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वो बॉलर हैं जो अपने जोबन पर हो तो ये इनएक्सपीरियंस लाइन को एक स्पेल में खा जाएं, तो आपको इफ्तिखार को तो खिलाने पड़ेगा, फिर फ़हीम अशरफ आपको नीचे शादाब के साथ एक बैलेंस देंगे। और कैसी लग रहा है आपको विखाका? नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये लग रहा है। वो कैसे? कि शायद शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाए। अब्दुल्ला शफीक ने कई इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है और बड़ा टैलेंट शो किया है। अब तो अगर अब्दुल्ला एक सवाल, सप्लीमेंट्री सवाल, ये हैव टू मेनी ओपनर्स ना? नहीं, देखिए ना, अब्दुल्ला हारिस
शान, हो ये अब्दुल्ला रहा सब था ओपनर्स हैं। हो ये रहा था कि अब्दुल्ला शफीक, साहिम अयूब और मोहम्मद हारिस ये तीनों अपनी अपनी टीमों से टॉप 3 में खेल रहे बिल्कुल थे। ठीक है। तो ये टॉप 3 भी पाकिस्तान के लिए हो सकता है। शान मसूद को मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी और उनको आखिरी मैच और में शान के मुल्तान ऊपर एक खिला और भी। पॉइंट भी है कि शायद अगर मैं अपने प्रीवियस कॉम्बिनेशन से एक बी प्लान पर आऊं कि हमने वर्ल्ड कप में शान को नीचे भी खिलाया है, नीचे भी तो क्या ऐसा तो नहीं है? अब ये कोच नहीं। बताएंगे बहरहाल के उनके मुझे देह में क्या है। ये पहले बड़ी मैच- इंपॉर्टेंट कॉल है क्योंकि हमें वर्ल्ड इस 3 मैचों में अपनी प्लानिंग बहुत ठीक मुझे रखनी देखिए पड़ेगी। ना, अगर आपको अगले साल T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो आपको आजम खान को भी ट्राई करना पड़ेगा। खान भी है। इफ्तिखार अहमद को आपने खुद कहा रोल आउट नहीं कर सकते। फिर इमाद वसीम जिस तरह से शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा के आए, वो उन्हें नवाज की जगह लेना चाहिए। खुद शादाब हैं, फिर फ़हीम अशरफ और फिर हमारे बॉलर्स। ठीक तो है। मुझे ये लग रहा है कि ओपनर में साई अयूब तो होंगे। अब इधर शान मसूद, अब्दुल्ला से डिपेंड अपॉन दी कंडीशन। हो सकता है कंडीशन ऐसी हो जाए जहां आपको एक सीनियर प्लेयर की जरूरत हो कि थोड़ा रोक के खेल ऐसे सके। मुझे लग रहा है मुनीर भाई शायद अब्दुल्ला और शान में से कोई एक खेल रहा हो, कोई एक खेलेगा, है ना? मुझे कोई ऐसे एक लग रहा खेलेगा, है। कोई आप एक लोग जो खेलेगा, इस एक वक्त लाइव खेलेगा। देख रहे हैं, प्लीज लाइव भी आप बता सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, स्पेशली जब ये शो डीएन स्पोर्ट पे अपलोड हो तो ज़रूर आप भी बताएं कि आपके जहन में एक बेहतर कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि एक बड़ी रॉ किस्म की हमारी टीम है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है मुनीर साहब इस टीम में कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आगे वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं इंडिया सोच रहा हूँ, वी हैव वैरायटी भी और बहुत एक्सपीरियंस भी है। इमाद बहुत एक्सपीरियंस है, नवाज बहुत एक्सपीरियंस है, शादाब तो हमारे कप्तान हैं और आप बहुत अच्छे इफ्तिखार फील्डर भी भी कर लेते हैं, हैं। इफ्तिखार भी शामिल है। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल करें इस सीरीज़ का और एक आध लड़का सेट कर लें कि हमें जब एक प्लान बी पे जाना हो या हमें एक न्यू, हमने देखे जब मुनीर साहब किसी को चांस दिया, रबादा के खिलाफ मोहम्मद हारिस ने जो बैटिंग की थी वर्ल्ड कप के अंदर, आप अगर इसी तरह चांसेस दें तो ये हर लड़का, साइम अयूब भी उसी तरह के हैं, आजम भी उसी तरह के हैं, ये सब वो प्लेयर हैं जो अपना एक देखिए स्टाइल रखते हैं। देखिए इतने प्रेशर गेम में, चाहे PSL था, लोकल टूर्नामेंट था, जो भी था, लेकिन जितने प्रेशर में टॉप ऑर्डर में आके इन्होंने खेला है, मैचेस जितवाए अपनी टीम को, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट। हारिस भी बहुत अच्छा खेले, साई में तो 5 50s मैंने देखी हैं इस PSL में। फिर आजम खान ने जिस तरह बिल्कुल डिफरेंट मैच्योर आजम खान नजर आए, जो हमें वो नजर आए थे। इफ्तिखार अहमद की 1-2 इनिंग्स अच्छी थी, बाकी नहीं थे, लेकिन चूंकि वो पुराने सीनियर प्लेयर हैं तो उनको वर्ल्ड कप अच्छा खेल अशरफ ने 2-3 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 2 मैच फिनिश किए, एक ऑलमोस्ट मैच फिनिश करने में वो तो नाकाम हुए, लेकिन उनको भी आप वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 5 खिलाड़ी जो पाकिस्तानी टीम के परमानेंट हैं वो तो नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन और भी जो हमें जाते थे ब्रेक से पहले डिस्कस कर लूँ आपसे, शादाब खान अपनी फ्रेंचाइज के लिए ऊपर आते रहे लेकिन इस बार उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यहाँ पर आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग रीसेंट रिजल्ट अच्छे नहीं है, डिपेंडिंग ऑन हालांकि 20 के अंदर पे बड़े शानदार 50 रन बनाए थे वर्ल्ड T20 में। ये एक मैच में हमने देखा था कि शाहीन शाह अफरीदी भी ओपन आए थे, लेकिन वो सिफर पर आउट हो गए, जहां उन्होंने जब उनकी टीम के 3-4 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो गए थे। लेकिन बाद में वही फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी ने जारहाना बैटिंग की, 5 छक्के लगा दिए और बड़ी शानदार, फिर बॉलिंग भी की, मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि खुद शादाब फॉर्म बैटिंग में मुझे नजर नहीं आई। 110-20 हार्डली उन्होंने रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। पोटेंशियल रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप में का पोटेंशियल फर्क थोड़ा सा नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं से याद दिला रहा हूँ कि वर्ल्ड T20 में जो हाल ही में हुआ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में जब पाकिस्तान की विकेटें गिरी हुई थी, शादाब ने आके 20 गेंदों पर जो 50 किए थे, उन्होंने एटलीस्ट ये जरूर बताया था कि वो एक पोटेंशियल है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनकी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर मुश्किल सिचुएशन में अगर आप 20 से 50 कर रहे हैं, पर अब ये कॉल से देनी है मुनीर साहब कि हमने कब तक ये करना है, ये कहीं तक नहीं करना। शादाब की जो असल पहचान है वो तो उनकी बॉलिंग है। वो ऐसा ना हो ना कि बैटिंग तो चले, वो अपनी सुधारें, लेकिन उनकी बॉलिंग की हमें ज़रूरत है। इमाद वसीम ने जिस तरह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो सामने आए हैं, लेकिन उनकी टीम बॉटम पे रही, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने 400 ज्यादा रन बनाए, 9-10 विकेटें ले गए, इतनी अच्छी, इसलिए बेस्ट ऑलराउंडर टीम में वापसी हो गई, इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की फ्रॉम नोवेयर। अब उन्होंने नवाज को थोड़ा पीछे कर दिया। अगर नवाज और इमाद में इस वक्त आप बात करेंगे तो फिर इमाद नजर आते हैं। बिल्कुल, चले मैं पुराने ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊंगा मजीद डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि PSL खत्म हो गया है, कुछ लोकल हमारे इवेंट्स हैं, ज़बरदस्त इंटरनेशनल जो है वो सेलिंग चैंपियनशिप हुई कराची में, फिर हब रैली हुई, इसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। और एशिया कप के हवाले से इस वक्त हमारी भी यहाँ पर बातचीत जारी है। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिन्होंने कल एशियन लेजेंड्स को टाइटल भी जितवाया और कामयाबी हासिल की कुछ दिन पहले, बल्कि सिर्फ 3 दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने कामयाबी हासिल की और कल शाहिद अफरीदी ने। तो इस वक्त ज़बरदस्त इस फैमिली के लिए एक खुशी के लम्हात। तो कल शाहिद अफरीदी ने इससे पहले ये बात की, उसके बाद टूर्नामेंट भी जीता और
उन्होंने बात की जिसको भारतीय मीडिया ने बड़ा मुतनाज़ ही बनाया। उन्होंने डायरेक्ट भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ जो है वो सारा मामला कर दिया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने जो कहना था उन्होंने बड़ा स्मार्टली कहा और वो इसी तरह बात करते हैं बमांगे दहल किस्म की। लेकिन उन्होंने बड़ी ठीक बात की। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल क्लियरली बात कर दी कि हमने कभी मना नहीं किया, हम अब भी मना नहीं कर रहे। हम उस वक्त भी गए जब आपके एक साहब ने हमें धमकियाँ दी वहाँ पर, उन्होंने नाम नहीं लिया तो थोड़े हम भी लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो तब भी आपकी गवर्नमेंट ने जो हमें श्योरिटी कराई तो हम भी अभी श्योरिटी करा रहे हैं, आप आइए खेलिए, इससे ज़्यादा आप क्या, हमारा तो हर बंदा ये, उन्होंने कहा जी हम आपको सर आंखों में बिठाएंगे, हम आपको लाहौर के खाने भी खिलाएंगे जी, हम पेशावर के चपली कबाब भी खिलाएंगे, कराची की बिरयानी नहारी भी खिलाएंगे, आए तो सही। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी ये जो इन्होंने जवाब दिए जिस तरह किया है। अच्छा जिस तरह देखिए उन्होंने कहा आपको सर आंखों में बिठाएंगे, आप क्यों नहीं आते, आप आए तो सही, मोहब्बत इसी तरह शुरू होगी। और ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खेल को रहने दें, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है इसको चलने दें, तो चीज़ें तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रही हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, क्या उनके इशू है। दूसरा जो बयान था ना शाहिद अफरीदी साहब का, वो भी ज़रा सुनवा देते हैं कि उन्होंने एक और बयान दिया जिसकी इस वक्त भारतीय मीडिया में बड़ी बातगश्त है, सोशल बड़ा वायरल हुआ। तो शाहिद अफरीदी ने यहाँ पर जो है वो एक याद दहानी भी कराई भारतीय मीडिया को भी, लोगों को भी, कि आपको ये नहीं देखना कि कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहिए। अब ये शाहिद अफरीदी का ही, अब उनसे बहुत सारी बातों पे लोगों को इख्तिलाफ होता है, लेकिन इस बात पे आप उनको हमेशा सराहेंगे कि दबंग बात करते हैं। और इंडियन मीडिया उनके सामने बैठा था, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बिल्कुल बात की है। देखो इंसानियत की बात की है उन्होंने, कि चाहे जालिम होता है, किसी रिलीजन से ताल्लुक हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं। तो ये अच्छी बातें हैं। अब सारा यही रह जाता है कि जो भी डिसीजन आएगा उसमें अब अपनी तरफ से जितना अच्छा जेस्चर दिया, जितनी अच्छी बातें की हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा था। गुलाम मुर्तज़ा को शामिल करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, शाहिद अफरीदी क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आइए खेलिए सब कुछ। उधर हरभजन सिंह इसी इवेंट में बातें कर रहे हैं जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। तो हम तो हमेशा खेल के साथ होते हैं, हमारे खिलाड़ी भी, उनमें उन पर फ़ख्र वैसे भी होता है, लेकिन यहाँ और फ़ख्र है कि वो हमेशा खेल की बात करते हैं। वो कभी ये बात नहीं करते कि भारत के हक़ में बात करें, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं जी खेलने आए, हम तैयार हैं। उधर हरभजन सिंह एक के बाद एक मुखालिफ बयान दे रहे हैं। जी, पाकिस्तान ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि इंडिया यहाँ पे खेलने के लिए आए और पाकिस्तान वहाँ पे खेलने के लिए जाए। तो ये जो क्रिकेट, अच्छा ये भी बता दूं, जो लोग बात, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बाद में डीएन स्पोर्ट पे आता है, ये सुन लें आप, इंडिया से अगर कोई देख रहा है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दुनिया के सारे मुल्क के खिलाड़ी आके खेल गए हैं, PSL में दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया। हम सिर्फ खेल की बात कर रहे हैं। हमारा दिल छोटा नहीं है कि IPL में पाकिस्तान के प्लेयर्स ना लो, या पाकिस्तान में अगर सब आ रहे हैं तो भारत ना आए, हम भी कह सकते हैं। लेकिन ये दिल की बात है। जी गुलाम मुर्तज़ा जी, जिस तरह आपने कहा कि IPL में हमारे प्लेयर नहीं जाते, तो वहां पे अगर हमारे प्लेयर्स को जाने की इजाजत अगर वो देते हैं तो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी डिमांड होगी। तो ये है कि पाकिस्तान के जो सारे शहरी हैं वो कहते हैं कि सारे जो नेबर कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, इंडिया रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आई थिंक आज के शो से भी शाहिद अफरीदी की तरह हमारा भी ये पैगाम है कि भारतीय टीम, उनकी हुकूमत खेल को सियासत के साथ मिक्स ना करें। हमारे लेजेंड्स भी बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट ये बात करती रही है, क्रिकेट बोर्ड अब भी चाहता है। ये एशिया कप भी आपकी जो है वो BCCI के जो जय शाह साहब हैं, जब वो ACC के चेयरमैन बनते तो उन्होंने दिया था। अब मुझे समझ नहीं आता क्या मसला है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका, मुनीर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ जनाब लोकल इवेंट चल रहे हैं और एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ जब PSL इख्तिताम पजीर हुआ उसके अगले दिन, और जनाब ये था पहली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा चैंपियनशिप, जिसमें विंड सर्फिंग इवेंट में पाकिस्तान के राजा कासिम ने कामयाबी हासिल की। और बहरा अरब में होने वाली इस चैंपियनशिप में राजा कासिम ने उम्दा कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 12 मुकाबले जनाब मुनक्किद हुए, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, मिस्र, मलाइशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड समेत पाकिस्तानी सरफर्स ने और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेज़र इवेंट है इसमें मलेशिया के ओलंपियन खैरुल निज़ाम मोहम्मद आफंदी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि मेहमान क्लास अंडर 18 में थाईलैंड के प्लेयर्स जो है वो फातेह रहीं। और 11 ममालिक के जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हुआ। आई थिंक पाकिस्तान को भी और इसी तरह पाकिस्तान नेवी को यहाँ पर बड़ी सराहने की ज़रूरत है कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा चैंपियनशिप में इतने ज़बरदस्त इंतजाम थे। आप देख सकते हैं कि कराची के साहिलों पर और बहरा अरब के साहिलों पर ये शानदार मुकाबले मुनक्किद हुए और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर अगर आप देखें। और आपको
ऐसे ही लग रहा है जैसे आप पाकिस्तान नहीं बल्कि शायद इंटरनेशनली किसी जो है वो इस वक्त इवेंट की फुटेजेस देख रहे हैं। इसी तरह हब रैली जनाब कराची में मुनक्किद हुई और हमेशा की तरह इस रैली के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज थी और 30 किलोमीटर का जनाब ये ट्रैक था और आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज लेडीज़, वेटरन्स और स्टॉक और फिर प्री पेयर्ड कैटेगरी में मुकाबले हुए और 80 से ज़ायद ड्राइवर और 50 से ज़ायद बाइक राइडर्स ने यहाँ पर एंट्री कराई थी। तो ये एक और ज़बरदस्त इवेंट है। कोशिश होगी इंशाल्लाह अब जल्द के जितने भी हमारे लोकल इवेंट्स हैं उनको भी प्रमोट करते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके किसी इवेंट को प्रमोट करें या आपके दिन में कोई और इवेंट है या कोई अच्छा खिलाड़ी है तो ज़रूर हमें आप DN स्पोर्ट पे कमेंट सेक्शन में या मुझे ट्विटर पे भी जाकर या DN स्पोर्ट पे भी जाकर हमें वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली कंसिडर। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।